विराट तुम्हें कहीं भी लाए ले जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही? फर्क पड़ता है पाकी दीदी, फर्क तो पड़ता है। याद है आपको, आपने कहा था कि आप कुछ दिन अपने आई बाबा के घर पे रुकेंगी, लेकिन फिर आप उसी रात घर वापस लौट आई। एक्चुअली आपको चिंता हो रही थी, आपको ये चिंता सता रही थी कि विराट सर और मैं अकेले साथ होंगे। इसीलिए अचानक आपने अपना मन बदल लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बकवास करने की? मुझ पर कीचड़ उछालने से तुम पर लगे दाग नहीं धुलने वाले। सही? और अपनी गलती से सबका ध्यान हटाने के लिए तुम मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाओ। मैंने ना पाकी दीदी कहीं पढ़ा था कि इंसान दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज आपने तो वो बात भी झुठला दी। और आप लोग मुझे अपने दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने उस गलती के लिए इतनी बार माफी भी मांग ली है। मुझे नहीं आता जॉइंट फैमिली में रहना। आज मैं कभी ऐसे जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। मुझे नहीं आता जॉइंट फैमिली में रहना। मुझे नहीं आता जॉइंट फैमिली में रहना। मुझे सच में नहीं आता। और मैंने सच में नहीं सोचा था गिफ्ट ले जाने से पहले वैसे जैसे बाकी दीदी बोल रही है। सही। वहीनी, उठ जा बड़ा, सही। उठ जा। वहीनी रोना बंद कीजिए प्लीज। उठ जा बेटा। वहीनी प्लीज उठ जाइए। पुस्तक आइए वहीनी, आइए उठ जा। आराम से। रोते नहीं बच्चा, नहीं। आई मैंने सच में नहीं सोचा। चुप हो जा। नहीं नहीं, रोते नहीं बच्चा। तुम बहादुर लड़की हो ना, बहादुर लड़कियां रोती नहीं है। तुम ही टूट जाओगी तो फिर कैसे होगा? करिश्मा, पानी लेके आओ बेटा। हाँ काकू। तुम्हें कॉलेज जाना है ना, बिल्कुल नहीं रोना। वहीनी पानी पी लीजिए। और चाहिए? मोहित, एक काम करना बेटा, सही को कॉलेज ले जाओगे और जब तक ये शांत नहीं हो जाती वहीं पर रहना। जी काकू। रोना नहीं। मस्त मस्त। ए जंगली मुर्गी, ये तेरे जैसे घड़ियाली आंसू हम नहीं बहा सकते, हमें आता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगा है। अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय तू हम पर इल्जाम लगा रही है। चुप। अरे इसने तो हमें बुरा बना दिया। अक्सर झूठे लोगों को आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। तुम भी वही कर रही हो। सही? मैंने तो बस सबको सिर्फ सच बताया है, और मुझे सच के बदले क्या मिला? तुम्हारे ताने, बेइज्जती। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए पाखी दीदी। झूठा इल्जाम? आप थोड़ी देर शांत दिमाग से सोचेंगी ना, तो आपको समझ आएगा कि आप क्या गलती कर रही हैं। आप एक ही गलती बार बार कर रही हैं। मेरे और विराट सर के बीच में आने की गलती। क्या ये सच नहीं है
कि उस रात भी आप हमारे साथ वापस आना चाहती थी ताकि हम पे नजर रख पाए, है ना? क्या मैं तुम्हारे साथ आई? नहीं ना। वापस आते वक्त भी तुम तो अकेली आई थी ना। तब तो तुमने अपने पति के साथ अच्छे से वक्त बिताया होगा। लेकिन आपने बातों बातों में कह दिया था ना कि आप अकेली वापस आएंगी। आपको क्या लगता है पाखी दीदी, मुझे आपकी ये हरकतें समझ नहीं आती, नजर नहीं आता? आपके इरादे नजर नहीं आते? और पाखी दीदी, अगर दो लोगों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है ना, तो आप उन पे कितनी भी नजर रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होने वाला। और वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि विराट सर और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर कभी भी हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता बना ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जिद, आपकी ये ईगो और आपकी ओवर पोजेसिवनेस होगी। कहीं ऐसा ना हो पाखी दीदी कि आपकी वजह से मैं और विराट सर करीब आ जाए। सही, 1 मिनट रुक जाओ। मोहित, वो टिफिन हो लेकर जाता आना, ना। टिफिन लेकर आना। सही, सुनो ना, मैं मायके जा रही हूँ। मेरे बाबा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। सही, मैं जो कुछ भी बोलूंगी तुम सुनोगी। जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखोगी। प्लीज प्लीज प्लीज। लो, पूरा खाना खाना है। जातो उसने सोडा हो जातो ना। चलो वही नहीं, ये तो मैं। आप लोग भी भूल जाइए जो कुछ भी हुआ है। नाश्ता लगाती हूँ मैं। आपके बहू के तानों से मेरा पेट भर गया है अश्विनी मामी। अब मुझे भूख नहीं है। पत्र लिखा। नीनाद, ओमी, सोनाली, समझाओ इसे। अरे ऐसे लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते। उस जंगली मुर्गी की वजह से खाना नहीं खा रही है। उसे अहमियत ही कौन देता है इस घर में? फिर भी उसे इतनी अहमियत तो मिलती है ना बड़ी मामी, कि वो मुझे कुछ भी बोलकर चली जाती है और कोई भी उसे नहीं रोक पाता। मैं जानती हूँ तुझे बुरा लगा है, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उस बददिमाग लड़के की वजह से तू अपने आप को तकलीफ मत दे। चल खाना खा ले। पत्र लिखा, तू अपने आप को अकेला मत समझ। वही बिल्कुल ठीक कह रही है पत्रलेखा। वो लड़की की वजह से तुम ऐसा सब सोच रही हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज तो उस लड़की को तुमसे सॉरी, क्षमा, माफी मांगनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है। वो हमेशा की तरह आप सबकी बात मानने से मना ही करेगी। नहीं नहीं, उसे मानना ही होगा। ऑफ कोर्स मानेगी वो। हम मंगवाएंगे उससे। माना कि वो माफी मांग भी लेगी, फिर क्या कल वो फिर से मेरी बेइज्जती करेगी। जब से वो इस घर में आई है तब से बस वो यही तो कर रही है। आप लोग जितना चाहे उसे काबू में करने की कोशिश क्यों ना कर ले, सही सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही करेगी। ये सब उस
अश्विनी का क्या धरा है। उसने अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। अब तो विराट से भी मेरी उम्मीदें छूटती जा रही है। अपनी पत्नी का मान रखने के लिए उसने चव्हाण खानदान के नाम का मजाक बना दिया है। नहीं बड़ी मामी, मुझे तो लगता है कि सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस घर में किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे सही को गिफ्ट देने से रोकना ही नहीं चाहिए था। ना ही मैं ये सब करती और ना ही ये सब होता। ऐसा मत कहो पत्रलेखा, तुमने हमारे परिवार के लिए जो किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने अपने आई बाबा के सामने इस परिवार का मान रखा है। हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, वहां सही के बाप ने पता नहीं कैसी परवरिश की है उसकी, कितनी बिगड़ी हुई है वो। आप कमल दादा के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। मैं उन्हें अच्छे से जानती थी। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे और उनके बारे में कुछ भी गलत मैं नहीं सुन सकती। मस्त मस्त। मालिकों के सामने ये नौकर कब से बोलने लगे हैं? तेरी कोई औकात नहीं हमारे सामने बात करने की। भूल गई क्या? विराट ने तुझे और तेरी सई को इस घर से बाहर निकाला था। वो तो हमारा दिल बड़ा है जो हमने तुझे यहाँ रहने दिया। हमारे परिवार के मामलों में नाक घुसाने की कोशिश मत कर। इस घर के मामले में मैं नाक घुसाना भी नहीं चाहती, लेकिन कोई अगर कमल दादा के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मैं हरगिज़ नहीं सुनूंगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी सई का बर्ताव तो चीख चीख कर बताता है कि उसकी परवरिश कैसे हुई है। तुम्हारे कमल भाऊ ने ही ना उसको इतना खुदगर्ज और बदतमीज बनाया है। आपको कैसे पता? आप कभी मिली उनसे? आपने उन्हें देखा है कि उन्हें सई को कैसे पाला है? नहीं देखा ना? मैंने देखा है। एक बिन मां की बच्ची को उसकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। कमल दादा ने सई को वो संस्कार और सीख दी है जो एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए देनी चाहिए थी। आपकी नजरों में तो बस मैं एक नौकर हूँ, लेकिन मेरी सही के लिए तो मैं उसकी आई जैसी हूँ। तभी तो वो मुझे मौसी कहकर बुलाती है और इसीलिए मुझे भी उसी की चिंता रहती है। मैं यहाँ वापस भी इसीलिए आई हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बच्ची कैसी है, किस हाल में है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सही आप सबके सामने माफी मांग चुकी है, आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? हमें पता है सही ने क्या किया है उषा मौसी। वैसे भी आपको चाहकर भी सही की गलती कभी नजर नहीं आएगी। पत्रलेखा, तुम किसे समझाने की कोशिश कर रही हो? ये सही के बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है, इसे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? ये इस घर का हिस्सा भी नहीं है। घर के मामलों में टिप्पणी करने का इसे कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है इसे। एक बात आज मैं तुम्हें कहता हूं पत्रलेखा, सही ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और आज उसे तुमसे माफी मांगने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। मेरे आते ही आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? लोग तो ताली उनको देख के बजाते हैं ना, जिनको देख के खुशी होती है। और मुझे पूरा यकीन है आपको मुझे देख के तो कोई खुशी नहीं हुई होगी, तो फिर क्यों? क्योंकि तुमने वापस आके हमें और एक बार बेइज्जत होने से जो बचा लिया। क्या हुआ, नहीं समझी? मैं समझाता हूं। पिछली बार तो तू पुलकित के घर गई थी भागकर, रात भर वहीं रही थी, तो हमें लगा आज भी कहीं भागकर चली न जाओ। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ बाबा। है ना? ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गलतियों की सजा मिलने वाली है। और उम्मीद है कि सजा से भी नहीं भागोगी।
अब मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा आप लोग मुझे देना चाहते हैं? मस्त मस्त। तेरी गलतियां गिनते बैठेंगे तो रात से सुबह और सुबह से अगली रात हो जाएगी। जो बकवास तू पत्रलेखा के साथ करके गई है ना, उससे वो बहुत नाराज है। मक्का है, इतना बुरा लगा है बेचारी को। अरे खाना खाना तो दूर, इसने पानी की एक बूंद तक नहीं ली है। सोनाली मामी, आप प्लीज रहने दीजिए। आप मेरे बारे में से कुछ भी मत बताइए। देखा, अभी भी ये यही चाहती है कि इस घर की शांति बनी रहे। हम सब इस बात को नहीं बढ़ाए। ये बात तूने शुरू की थी, इसलिए खत्म भी तू ही करेगी। चल, हाथ जोड़कर माफी मांग पत्रलेखा से। हाँ, तूने गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चल, पत्रलेखा से माफी मांग। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। हाँ, मैंने अनजाने में गलती की थी और उसकी मैं एक बार नहीं 2 बार माफी मांग चुकी हूँ। एक बार बाकी दीदी के घर पर और एक बार आज सुबह कॉलेज जाने से पहले। अब मैं फिर से माफी नहीं मांगूंगी। बड़ी मामी निनाद मामा, आप इसे माफी मांगने को कह ही क्यों रहे हैं? माफी गलती के लिए मांगी जाती है और गलतियां अनजाने में होती है, लेकिन सही ने जो किया है वो सब जानबूझकर किया है। क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मैंने झूठ बोला है? बाकी दीदी, मैंने सुबह भी आपसे हाथ जोड़कर कहा था और फिर से हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी मत कीजिए। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई से? बताओ जरा, हमें भी तो पता चले, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूँ तुम्हारी तो हर इच्छा पूरी कर दी जाती है। तुम्हारा पति हर वक्त चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अश्विनी मामी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, और जब कोई तुम्हारी मन की नहीं करता है तो तुम तो विराट के पास चली जाती हो शिकायत करने। और विराट, वो तो जैसे तुम्हारी हाथ की कठपुतली हो गए। तुम ऐसे सिर्फ उंगलियां हिलाती और वो आ जाता है तुम्हारी वकालत करने, तुम्हारे लिए हम सबसे लड़ने। लेकिन मेरे लिए कौन आता है? कोई नहीं। लेकिन तुम्हारा तो मुझे समझ ही नहीं आता। सही, तुम एक पल में तो रो रही होती हो और दूसरे ही पल में तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठाती हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि विराट और अश्विनी मामी तुम्हारी तरफ है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने उन दोनों पर, जो उन्हें तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता? विराट और अश्विनी मामी को अपनी तरफ करने से ये मत सोच लेना तुम कि तुमने पूरी दुनिया जीत ली है। बाकी दीदी, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी भी खुद को इस घर का हिस्सा माना ही नहीं है, और आप सब में से कभी किसी ने मुझे ये एहसास कराने की कोशिश भी नहीं की है। आप हमेशा बार बार मुझे यही जताते रहते हैं कि मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, मैं इस घर की सदस्य नहीं। और आप कह रही है ना कि विराट सर
हमेशा मेरा साथ देते हैं। नहीं पाकी दीदी, विराट सर सही का नहीं, सही का साथ देते हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.